हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन समय की बात है। देवताओं के लोक में एक ऐसा महीना था जिसे कोई भी शुभ नहीं मानता था। उस महीने में न तो विवाह होते थे, न यज्ञ, न पूजा पाठ और न ही कोई मांगलिक कार्य। सभी लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। वह महीना अत्यंत दुखी रहता था क्योंकि किसी भी देवता ने उसे अपना नाम नहीं दिया था। एक दिन वह दुखी महीना रोता हुआ सभी देवताओं के पास गया। सबसे पहले वह इंद्रदेव के पास पहुंचा और बोला, हे देवराज, संसार में सभी महीनों का सम्मान होता है, परंतु मुझे कोई नहीं पूछता। लोग मुझे अशुभ और मलिन कहते हैं। मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है। इंद्रदेव बोले, हे मास, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ। वह महीना ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसकी व्यथा सुनी, परंतु बोले, हे मास, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ, पर इसका समाधान केवल भगवान विष्णु जी ही कर सकते हैं। वह दुखी महीना भगवान शिव के पास भी गया, पर शिव जी ने भी उसे श्री हरि विष्णु के पास जाने की सलाह दी। अंततः वह महीना रोता बिलखता हुआ वैकुंठ धाम पहुंचा। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थीं। उस महीने ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, संसार में सभी महीनों का सम्मान होता है, लेकिन मुझे मल मास कहकर अपमानित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य मेरे समय में नहीं करता। मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा तो मैं अपना अस्तित्व समाप्त कर दूंगा। भगवान विष्णु जी उस मास की करुण पुकार सुनकर अत्यंत द्रवित हो गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे मास, अब तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। संसार तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जानेगा। जैसे मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, वैसे ही तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस महीने में श्रद्धा से पूजा पाठ, दान, जप, तप, कथा और भक्ति करेगा, उसे कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इस महीने में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय फल देगा। यह सुनते ही वह दुखी महीना प्रसन्न हो गया। देवताओं ने भी उसका सम्मान किया। तभी से मल मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे
बहुत निर्धन थे। कई बार उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हमने जीवन भर कठिनाइयाँ ही देखी हैं। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे भगवान हमारी सहायता करें? उसी समय वहाँ से एक संत महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने उनकी बातें सुन ली और बोले, हे ब्राह्मण, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम दोनों पूरे श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा, व्रत और कथा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने निश्चय किया कि वे पूरे महीने नियम पूर्वक भक्ति करेंगे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ। दोनों प्रतिदिन प्रातः स्नान करते, दीपक जलाते, भगवान विष्णु जी का नाम जपते और गरीबों को थोड़ा बहुत दान देते। कई बार उनके पास खाने को भी नहीं होता, फिर भी वे भगवान पर विश्वास बनाए रखते। एक दिन भगवान विष्णु जी वृद्ध साधु का रूप धारण करके उनके घर आए। उस समय ब्राह्मण दंपति के पास केवल थोड़ा सा भोजन था, फिर भी उन्होंने वह भोजन साधु को प्रेम पूर्वक खिला दिया। साधु अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने निर्धन होकर भी अतिथि सेवा और भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारे जीवन के दुख अब समाप्त होंगे। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। तभी ब्राह्मण दंपति समझ गए कि स्वयं भगवान विष्णु उन्हें दर्शन देकर गए थे। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। घर में अन्न, धन और शांति का वास हो गया। वे जीवन भर भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।